एक बार ब्रीफ कर लेते हैं जो थोड़ा पिछले मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, फिर उसको टॉपिक करते हैं। मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो हमारा पॉइंट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक था, इसमें कहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो पॉइंट है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, ये मैंने बताया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इस कॉन्सेप्ट में चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि उसने कैपिटल को विड्रॉ किया है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली। लेकिन अगर वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट करता है तो इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पे चार्ज होता है, जो भी पार्टनरशिप डीड में परसेंटेज गिवन होती है। क्यों? ये प्रॉफिट कौन सा होता है? साल के आखिर में उसे मिलने वाला है और वो उसे पहले विड्रॉ करा तो कंपनी इस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो ये था, तो ये ध्यान रखना पॉइंट। इसके डिफरेंस मैंने बताया था, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कई बार आ सकता है। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर क्या आता है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको बेसिकली दो कैटेगरी डिवाइड किया गया है कि अगर आपकी ड्राइंग इरेगुलर है, इरेगुलर है, और दूसरा अगर आपकी ड्राइंग रेगुलर है, रेगुलर है। इरेगुलर का मतलब क्या है कि जैसे कि फिक्स नहीं है, आपने ड्राइंग करी 1 अप्रैल को 5,000 रुपये की, फिर ड्राइंग करी 30 जून को 4,000 रुपये की, ऐसे सो ऑन, अलग अलग डेट पर लगा हुआ ड्राइंग किया, तो उसे हम कहते हैं इरेगुलर ड्राइंग, जिसके हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। और एक होती है रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर क्या? पर मंथ विड्रॉ कर रहे हो, पर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हो, हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहे हो, या मंथली विड्रॉ कर रहे हो लेकिन आधे साल के लिए, हाफ ईयर के लिए विड्रॉ कर रहे हो, इसको रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। इसके मेन दो फीचर मैंने आपको बताए थे, एक तो अमाउंट सेम होना चाहिए और दो ड्राइंग के बीच का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, पीरियड वो सेम होना चाहिए। जैसे पर मंथ है तो हर महीने जनवरी, अगर मिडिल ऑफ द मंथ है तो हर महीने के मिडिल में, एंड ऑफ द मंथ है तो हर महीने के एंड में, ऐसे ही क्वार्टर केस था, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट मेथड यूज किया था जो मैंने लास्ट एग्जांपल बता दिया था। फिर रेगुलर ड्राइंग के ऊपर मैंने कहा था कि जो हमारा फॉर्मूला बनता है बेसिकली, ये तो आपकी रेगुलर ड्राइंग होगी जो उसमें प्रोडक्ट मेथड यूज होता है। अगर हम रेगुलर ड्राइंग की बात करें तो रेगुलर ड्राइंग में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय एवरेज टाइम मंथ डिवाइड बाय 12, और रेट को तो डिवाइड बाय 100 हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मंथ आते हैं, जो एवरेज टाइम आता है, ये हमारी कैलकुलेशन होती है। इसमें हमारा अलग वो लगता है, इसको कैलकुलेट करने का हमारा फार्मूला होता है कि अगर आप रेगुलर ड्राइंग कर रहे हो और हर महीने ड्राइंग कर रहे हो, क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हो, पूरे साल कर रहे हो, तो ये एवरेज टाइम, एवरेज पीरियड भी कह सकते हैं, निकालने का फार्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, डिवाइड बाय 2। इसके बेस पर हमारा ये एम कैलकुलेट होता है। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, मैंने कहा आपको समझा था, टेबल मंथ, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके, रिवाइज करा रहा हूँ बस मैं आपको। अगर ये बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, मिडल में कर रहा है, या एंड में कर रहा है, मंथली है तो 6.5 लगेगा इस केस में, यहाँ पे 6 मंथ और यहाँ पे 5.5। अगर वो क्वार्टरली बिगिनिंग है तो यहाँ पे 7.5 मंथ आएगा, 6 और ये 4.5। हाफ ईयरली है तो 9, 6 और 3। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो भी मुझे यही मिलेगा। और ये क्या है, ये सारा का सारा जो मैं बता रहा हूँ ये यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है मंथ के में। बाकी सब तो क्वेश्चन में गिवन होगा, टोटल ड्राइंग हमें गिवन होगी, रेट गिवन होगा, केवल ये कैलकुलेट करना है, इसी के बेस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने क्वार्टरली वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे, हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे, और मंथली वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे, ठीक है। अब इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आज। अगर यहाँ तक कुछ पूछना है पूछ लीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन एंड इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर। अगर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है तो हम 6 मंथ लेके चलते हैं। डेट ऑफ विड्रॉल का मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो कि यहाँ कह रहा है, एग्जाम्पल देखना, आपको डेट मेंशन नहीं कि टोटल ड्राइंग गिवन है, उस केस में क्या करेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राकेश 10% फॉर द एंडिंग 31 मार्च। पहला पॉइंट है, इफ हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000, उसके साल के बीच में ड्राइंग कितनी, टोटल ड्राइंग 30,000, ये मेंशन नहीं है उसने कब कितनी ड्राइंग करी है,
बस पूरे साल की ड्राइंग इसकी 30,000 है। तो इस केस में हम जो मंथ यूज करते हैं वो 6 मंथ एवरेज मान के चलते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है, हमारा देखो यहाँ लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000 मल्टीप्लाई 10/100 जो क्वेश्चन में गिवन है, और मल्टीप्लाई 6/12। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको ड्राइंग की डेट मेंशन ना हो और केवल टोटल ड्राइंग मेंशन हो, तो भाई ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय मंथ डिवाइड बाय 12, तो ये दोनों चीज़ें तो हमें गिवन होती हैं। इसमें 6 मंथ लगेगा अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है। अगले पॉइंट में देखो लगा ही विड्रॉ 2,500 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, लेकिन पर मंथ में कहीं मेंशन नहीं है कि वो मिडल में कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है या एंड में कर रहा है, मतलब सब महीने के शुरू में कर रहा है, बीच में कर रहा है या आखिरी में कर रहा है। तो इस केस में भी 6 मंथ कैलकुलेट होता है। तो देखो यहाँ पे लगा रखा है, कैसे किया हुआ इसने, 2,500 पर मंथ, तो 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, पूरे साल की ड्राइंग कितनी आ गई, 30,000, मल्टीप्लाई रेट 10/100 गिवन है और 6/12, तो ये आपका 1,500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमें बताता है क्वेश्चन में सिंपल कि अगर आपको डेट मेंशन नहीं है, केवल ड्राइंग मेंशन है, तो टाइम वाले कॉलम में वैल्यू में आप 6 मंथ यूज करोगे। ठीक है। आगे देखो, नीचे हिंट नोट किया गया, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन अकाउंटिंग पीरियड लेस देन 6 मंथ, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू कैलकुलेट हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, है ना। देन इंटरेस्ट ऑन, अगर मेंशन नहीं है इसमें, ड्राइंग नॉट गिवन एन अकाउंटिंग पीरियड लेस देन 6 मंथ, अकाउंटिंग पीरियड जो है 6 महीने से कम का है। 6 महीने से कम का मतलब क्या हुआ, 31 मार्च को आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है, आपने अपना बिजनेस ही 1 जनवरी को स्टार्ट किया, सपोज दैट, तो यहाँ पे कितने 3 महीने हो गए। तो कह रहा था इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग कैलकुलेट द हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 3 महीने का कैलकुलेट होगा। जैसे पूरे साल का 12 महीने होता है, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 महीने कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर बिजनेस आपने अक्टूबर में शुरू करा सपोज करो और 31 मार्च दे रखा है, और ये मेंशन नहीं है कि आपने कब कब ड्राइंग करी है, तो टाइम कितना लोगे, 6/2, 3 मंथ। जनवरी में स्टार्ट किया, मार्च तक 3/2, 1.5 मंथ। मतलब ये कहने का मतलब सिंपल ये है कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है, तो आपका पूरे साल का हाफ लेते हो। अगर पूरे साल अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने, तो हाफ लोगे। अगर 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है तो 3 महीने लोगे। 3 महीने अकाउंटिंग पीरियड और 1.5 महीने लोगे। ये रूल होता है एवरेज का। अब ये 3 महीने कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि बिजनेस भाई 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और हमें पता है 31 मार्च को खत्म होना है, तो भाई 6 महीने हो गए, और कुछ मेंशन नहीं है तो 6 का हाफ 3। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी।